अस्सलाम वालेकुम। छठवां ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इसमें हम जो है एक कमांड यूज़ करेंगे जिससे आप जो है नए कमांड क्रिएट कर सकते हो, नए कमांड बना सकते हो। जैसा कि कॉपी के लिए सी और ओ दबाना होता है, तो सी और ओ के कीबोर्ड में अगर आप देखो तो सी और ओ में बहुत गैप है, तो आपने सी को दबाना होता है, फिर आप जाके ओ के पास जाते हो तो उसमें आपका टाइम ज़ाया होता है। तो मैं आपको अभी एक कमांड बताऊंगा जिससे आप नया कमांड बना लेते हो, जैसे मैंने अपने लिए बनाए होते हैं। तो मैंने अपने लिए कॉपी के लिए सी सी कमांड बनाया हुआ है। अभी मैं सी सी इंटर करूंगा। जैसे ये सी सी मैंने मारा और इंटर मैंने किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं ओके मारा, ये देखो ये कॉपी हो गया। तो ये मैंने किस तरह बनाया हुआ है मैं ये अभी आपको बताता हूँ। आपने इसके लिए अली ALI और AS एडिट, अली एज एडिट, ये आपने दबाना है और एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगा टेबल। ठीक है, आपने इसमें ये ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने जो ऊपर वाला जगह है, जो ब्लैंक जगह है, इसमें आपने जैसा कि मैंने सी ऐड किया हुआ है, पॉइंट के लिए मैंने FAN किया हुआ है। अभी मैं आपके लिए वैसे एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जैसे ER है, ER या EE। आप ऐसी चीज़ें ऐड करो ताकि वो आसान हो, मतलब दो बटन, ताकि आप एक से दूसरे में नहीं, बस एक बटन दबाओ और उससे आपका कमांड। ई से हमको क्या ऐड कर लेंगे, एडिट, एडिट से हम ई से हम एरेस कर लेते हैं। ठीक है, आप जो मर्ज़ी आप इधर लिखो, जो आपका कमांड है तो वो आप इधर लिखो तो आ जाएगा। जैसे एरेज का अगर आपने ऐड करना है तो आप इधर से एरेज निकाल लोगे। अभी आपने कोई और मतलब पॉइंट का आपने ऐड करना है तो पॉइंट इधर कर लोगे, ये नीचे पॉइंट आ गया। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो जब आप ई फिर दबाओगे तो पॉइंट आपके पास आएगा। तो ई से तो तुक नहीं बनता है, ई से हम कुछ एरेज वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब बाद में आपको जो ऐड करना हो, जैसे कॉपी के लिए मैंने सी किया हुआ है, पॉइंट के लिए मैंने FA किया हुआ है, तो इस तरह आप भी आइसोलेट के लिए मैंने IAS किया हुआ है और अनआइसोलेट के लिए मैंने UU किया हुआ है। तो इस तरह आप भी कर सकते हो। ये एरेज और ये ओके कर लेंगे और ये अप्लाई, येस, ओके और ओके और ख़त्म। अभी आप ई से भी इरेज कर सकते हो और ई से भी इरेज कर सकते हो। ये देखो ई से इरेज हो गया। कंट्रोल Z से हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नया कमांड मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये आप को जो भी कमांड हो, आपको मुश्किल हो कि CO यार ये कमांड इसमें है ही नहीं, जो कमांड इसमें होता ही नहीं वो आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, दूसरा हम अभी इस ड्राइंग में आ जाते हैं, लोगो कैसे ऐड करते हैं। अभी जैसा ये हमारा मॉडल व्यू है, मैंने Z एंटर E एंटर मारा तो ये इसको मैं माउस की व्हील से मैंने ऊपर किया। ठीक है, ये अभी बिल्कुल सेट कर दिया मैंने, बाहर इधर डबल क्लिक कर दिया। अभी इधर देखो, इधर कोई लोगो शोगो ऐड करनी हो तो उसके लिए आपको अगर पता है और बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जाके पिक्चर का जो भी कोई पिक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि मैं इधर से कोई पिक्चर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इधर से कोई भी एक पिक्चर कॉपी कर लेता हूँ, जैसा कि ये। ठीक है, ये इसमें से मैं एक ये वाला जो ये मिसाल के तौर पर आपका लोगो है। ठीक है, अभी मैंने इधर से कट कर दिया, न्यू, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेंट में इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, वाइट जगह को आपने ख़त्म करना है। ठीक है, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको PNG की जगह JPEG कर दो। आपके पास तो लोगो होगा, अगर नहीं है तो आप नेट से
या जो भी है वो आप उधर से कापी। अभी ये देखो, अभी आपके पास ये मिसाल के तौर पर एक लोगो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और एडिट करना है। एडिट करके ये पेंट में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो आप पेंट में जाके इधर से ओपन करके वो जो फाइल आपका जिधर भी होता है उस पर डबल क्लिक कर लोगे तो भी ओपन हो जाएगा। इधर से फिर आपने ये देखो, इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। इधर से आप ऐसे करके इधर क्लिक करके और कंट्रोल ए भी दबा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल ए दबाओगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी मैंने दबाया अभी, ठीक है। राइट क्लिक करके आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑटोकैड में जाके आपने इधर कंट्रोल वी दबाना है। जब आप इधर कंट्रोल वी दबाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने ये कैंसिल करना है। आपके पास ये लोगो आ गया। देखो ये थोड़ा बड़ा है तो इसको सेलेक्ट करके आपने इस सी एंटर आपने दबाना है, ठीक है। स्केल का कमांड है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया और 0.7 मैंने कर दिया, ठीक है। मतलब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने छोटा करके इसको मैं थोड़ा इधर कर लेगा, F8 मार देगा ताकि इसको मैं एडजस्ट कर दूँ इधर। अभी ये लोगो, इसको आपने, ये मैंने एग्जांपल के लिए किया कि लोगो किस तरह लाते हैं। अभी देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 मैंने दबाया। ये देखो ये फाइल जो है OLE फाइल है, ठीक है। तो OLE फाइल है ये। अभी मैं इसका कोई मतलब पीछे इसका मुझे नहीं चाहिए कि इसका, अभी मैं इस ड्राइंग को सेव कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैं इसको चाहे ईमेल पे भेजूँ चाहे व्हाट्सएप पे भेजूँ, इसके पीछे मैंने ये जो लोगो है ना, ये मैं इसका मतलब बैकअप नहीं रखेगा इसके पास साथ। ज़्यादा ड्राइंगों के साथ उस लोगों ने बैकअप रखे होते हैं। अगर आप ये लोगो, अगर मैं आपको उसका भी बताता हूँ। ये लोगो है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी उसका दूसरा तरीका, ये तो मैंने आपको तरीका बताया, ये वाला अच्छा तरीका है। कुछ ड्राइंग आपके पास आ जाएंगे, उसमें जो है XR एंटर, ये X रेफरेंस है, उसने पिक्चर जो है, लोगो जो है वो ऐड किए होते हैं। तो उसके लिए आपको लाजिम जो है आपको बैकअप रखना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इधर से हमने पिक्चर वाला सेलेक्ट करना है। इस पे आप क्लिक कर दोगे और इधर से इमेज, ये ठीक है, ये वो लोगो हैं। इधर से हम रिलेटिव बात कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा है बाद में देख लेते हैं। ये देखो इधर हमने क्लिक कर दिया और अभी ये ओके कर दिया, ठीक है। वो लोगो इधर आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके स्केल से बड़ा करना है, ठीक है। और दोबारा स्केल से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों इमेज जो है इधर आ गए। एक में जो है किस्से थे और दूसरे वाले में किस्से नहीं थे। ये देखो अब ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, मैं जो आपको तरीका बताया वो भी है और ये भी है, ठीक है। अब देखो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और कंट्रोल 1 दबा देता हूँ। इधर ऊपर क्या आता है, रेस्टर इमेज, ठीक है। और मेरा वाला जो है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, उधर आता है OLE, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, मैं इस ड्राइंग को मैं सेव कर देता हूँ और पीछे से मैं जो फाइल मैंने आपको बोला था कि ये मैं इधर रख देता हूँ, इसको मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। या इसको मैं डिलीट नहीं करता, इसका मैं नाम चेंज कर लेगा। नाम तो इसका नहीं चेंज होगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये आने इधर, ये ड्राइंग बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और उसी ड्राइंग को दोबारा ओपन कर लेते हैं। अभी देखो आपके पास ड्राइंग आ जाएंगे, वो इस तरह होंगे, ठीक है। आप बोलेंगे यार इसमें तो लोगो है ही नहीं, वो उसने इस तरह किया होता है। अभी जो मेरा वाला फ़ाइल है ना, ये इसका बैकअप पीछे नहीं रखो, ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए बैकअप। और इस फाइल के लिए बैकअप ज़रूरी है। पीछे वो जो फाइल है ना, वो भी आप जिसको भी आपने ईमेल करना है
आपने वो पिक्चर भी उसके साथ भेजनी है और उसी फोल्डर में रखना है। अगर आप उस फोल्डर में नहीं रखोगे, वो उधर वो ड्राइंग खोलेगा, उसमें ये लोगो शोगो कुछ भी नहीं होगा। तो आप फिर बोलेंगे यार इसमें तो लोगो है ही नहीं, आपके पास ऐसे ड्राइंग आ जाएंगे उसमें ऐसे होंगे। तो आपने ये चीज़ कैसे ख़त्म करनी है, ठीक है, या देखना है कि ये इसको कैसे। ये देखो अभी मैं XR एंटर दबाया तो ये मेरे पास टेबल ओपन हो गया। अभी ये चीज़ है, ठीक है, तो अभी ये चीज़ इधर है। अभी मैंने इस पर इधर क्लिक कर दिया, ठीक है, और इधर से मैं नीचे आके ये वाला इस पर मैं क्लिक कर दिया, ठीक है, और ये नुक्तों पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर मैं आके डेस्कटॉप पे आया। अभी मैं देखूँगा कि यहाँ ये इस पर मैं डबल क्लिक किया, ठीक है। अभी देखो वो पिक्चर दोबारा मैं ले आया इधर, लेकिन अभी मैं दोबारा सेव करूँगा और ये मैं जिधर से इसको अटैच किया ना, अगर उधर से उसको कोई डिलीट कर देता है या मैं ये ड्राइंग किसी और को ईमेल कर देता हूँ तो उसके पास ये वाला लोगो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्टर इमेज है। ये देखो ये रेस्टर है और ये वाला क्या है, ये OLE है। तो आपने लोगो जब भी लगाना है, ये जो मैं आपको तरीका बताया था कि लोगो पे राइट क्लिक करके उसमें पेंट में ओपन करो, फिर उसको सेलेक्ट कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल कर दो, फिर उसको कंट्रोल C से कॉपी कर लो, फिर ऑटोकैड में आके कंट्रोल V दबाना है आपने, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और इधर आपने उसका स्केल छोटा बड़ा करके आपने उससे ऐसा OLE फाइल बनाना है और सेव करना है। फिर पीछे कुछ भी नहीं रखो, इसके कोई बैकअप मेकअप कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका हो गया लोगो का ऐड करने का और किस तरह रेस्टर इमेज और OLE फाइल उससे बनाना है, ठीक है। तो मेरा मानो हमेशा OLE फाइल से लोगो बनाया करो, ठीक है। तो अभी हम करते हैं ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक किस तरह बनता है, जैसा कि हम ड्राइंग के मॉडल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये लाइट है ना, ये टेक्स्ट अलग है और ये लाइट का जो रेक्टेंगल है ये अलग है। तो अभी हम इसका ब्लॉक बनाएंगे। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, जाले सा पेन के B एंटर आपने दबाना है और इधर आपने जो भी आपका चीज़ है आपने उसका नाम लिखना है, या आप नहीं लिखो तो भी बेशक कुछ ऐसे भी लिखो, आप लिख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इधर लाइट कर दिया। अभी इसके बाद फिर आप नीचे पिक पॉइंट, इस पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर पिक पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे ना, तो बाद में जब आप ब्लॉक को सेलेक्ट करते हो उस पर एक नुक्ता आता है, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। अभी देखो मैं इस सेंटर को सेलेक्ट किया, ठीक है, इधर, और ये अलो एक्सप्लोडिंग, इसको आपने टिक मार करना है, ठीक है। और इसके बाद ये ओके करना है, बस। ये देखो अभी ये ब्लॉक बन गया, बस इतना आसान तरीका था। अभी देखो ये टेक्स्ट अलग है, ये लाइन अलग है, और ये देखो ये पूरा एक है, ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। अभी मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था LES एडिट से मैंने ये सारा CC से कॉपी बनाया हुआ है, तो मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है। आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा, आप उसकी ब्लॉक बनाओ शुरू में। ये देखो अभी मैंने सेलेक्ट सिमिलर के लिए इस ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट सिमिलर कर देगा। ये देखो मेरी सारी लाइट है जो ब्लॉक की बनी हुई है वो सारी सेलेक्ट हो गई। तो कितनी आसानी से देखो, अभी मैं SS एंटर दबाया, ये मेरे प्रोजेक्ट में जितनी भी इतनी लाइट है होगी, ठीक है, तो वो मुझे सेलेक्ट हो जाएगी। फिर मैं कंट्रोल 1 दबाऊंगा और इधर ऊपर ब्लॉक रेफरेंस के बाद इसकी क्वांटिटी लिखी होती है कि ये कितने नंबर है। तो ये सारी लाइट है जो है 18 नंबर है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये 18 नंबर है, एक ये हो गया, ठीक है, 18। तो ये टोटल 18 है। आपने इधर से ये सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इधर से ये सेलेक्ट सिमिलर कमांड, और इसको मैं शिफ्ट के साथ ऐसे जाल फेंक के ये रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, वो सारा डिलीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें बताई कि कमांड कैसे ऐड करते हैं, लोगो कैसे ऐड करते हैं। 2 तरीक़ों से मैंने आपको बताया। जो पहले वाला तरीका था आपने उस पर लोगो ऐड करना है हमेशा, और ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।